नगर में जगत नाम का व्यक्ति अपनी बीबी मालती के साथ रहता था, जो कि बहुत गरीब था। जगत दिन भर मजदूरी कर शाम के लिए आटा चावल दाल ले आता। मालती, अरे ओ मालती, आज खाना थोड़ा ज्यादा बनाना, बहुत भूख लगी है। कुछ रोटियां पहले ही निकाल लेती हूँ। इतने से आटे में मेरा क्या होगा भला। लेकिन जगत की बीवी जगत को थोड़ा सा खाना दिया करती, बाकी खुद खा जाती। अरे बस इतना सा खाना, मैंने तो तुम्हें बोला था ज्यादा बनाना। हाँ तो इतने से आटे में कितनी रोटियां बनती हैं? इतने से आटे में क्या पूरे गांव को खिलाने की सोच रहे हो? दूसरे दिन जगत रोज की तरह काम से घर लौटा। अरे इतना सा आटा, इससे क्या होगा? इससे तो एक वक्त की रोटी भी नहीं बनती। आज तो मैं इसी से काम चला रही हूँ, पर याद रखना कल से ये सब नहीं चलेगा। खाना थोड़ा ज्यादा बनाना, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, जाओ जाओ। मालती, आज फिर से तुमने खाना कम बनाया। हे भगवान, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जो इस आदमी के साथ दिन गुजारने पड़ रहे हैं। ये तो मुझे एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। दिन जगत को उस पर शक हुआ। मैं इतना सारा आटा लेकर जाता हूँ, लेकिन रोटियाँ थोड़ी सी बनती हैं। दूसरे दिन जगत रोज की तरह काम से घर लौटा और अपनी बीवी से बोला, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम खाना बनाओ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। उसके बाद मालती खाना बनाने लगी। रोज की तरह मालती ने आज भी कुछ रोटियां निकाल के चूल्हे के पीछे छिपा दिए। जगत छुपकर ये सब देख रहा था। अच्छा, तो ये माजरा है, आज बताता हूँ इसे। जब वह खाना खाने के लिए बैठे, जगत ने अपना नाटक शुरू कर दिया। मैं साफ जानता हूँ, साफ तुमने क्या किया है। यह खेल जो तू खेल रही है, इसके बारे में पहले से ही जानता हूँ। जो चूल्हे के पीछे तुमने रोटियाँ छुपाई हैं, वह लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जगत की बातों से मालती घबरा गई। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। अरे दीदी, पता है कल क्या हुआ? अब तुम सबको तो पता ही है कि मैं खाना थोड़ा ज्यादा खाती हूँ, इसलिए मैंने कल इनके जाने के बाद कुछ रोटियाँ छुपा ली। लेकिन इन्हें सब पता चल गया कि हाँ, मैंने रोटियाँ छुपाई हैं। मानो ऐसा लग रहा था जैसे इन पे कोई चमत्कारी शक्तियाँ आ गई हों। इनका ये रूप देख के मैं तो डर गई, और मैंने तो सोच लिया है कि आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। क्या सच में? दीदी, मैं बहुत परेशान हूँ। कल से मेरी गाय का कुछ पता नहीं, न जाने कहाँ गई। ठीक है, अब तुम कल सुबह आ जाना। सुनो जी, वो सरला है ना, कल आने वाली है। बता रही थी आपसे कुछ काम है उसे। दीदी, ओ दीदी। हाँ बहन, आओ आओ, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। भाई साहब, 2 दिन से मेरी गाय घर नहीं आई है। आप तो बहुत ज्ञानी हैं, जरा देखकर बताएं मेरी गाय कहाँ गई है। अब तो मैं पूरा फंस गया। कुछ ना कुछ बात घुमाता हूँ। हाँ हाँ, देखो बहन, तुम्हारी गाय 2 दिन में ही तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम चिंता मत करो। जाओ जाओ, तुम घर जाओ, 2 दिन में गाय तुम्हारे पास होगी। जाओ। ठीक है भाई साहब। सरला की बातों से जगत बहुत परेशान हो गया। अब क्या करूं? उस गाय के बारे में मुझे खुद नहीं पता, तो उसे कैसे बताऊं?
अरे 2 दिन तो मैंने बोल दिया, लेकिन अब गाय आएगी कहाँ से? दूसरे दिन जगत जब काम से घर वापस आ रहा था, तभी उसकी नज़र पास के गांव में एक गाय पर पड़ी। लगता है यह वही गाय है। अरे हाँ, यह गाय तो वही है। अपनी इज्जत बचानी है तो इस गाय को ले जाना ही पड़ेगा। हाँ, बस कोई देख ना ले मुझे। जगत उस गाय को लेकर सरला के घर की तरफ चल दिया। शुक्र है किसी ने देखा नहीं। अब जल्दी से मैं घर जाता हूँ। उसके बाद जगत चुपचाप घर चला गया। अरे ये क्या, ये तो मेरी गाय है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। वाह, सबको बताऊंगी ये बात तो। अरे सुनो, उस दिन मालती दीदी सही बोल रही थी। जरूर उनके पति के पास कोई चमत्कारी विद्या है। जब मालती दीदी अपनी रोटियों के बारे में बात कर रही थी, तो उसके बाद मैं उनके घर गई थी अपनी गाय के बारे में जानने के लिए। उनके पति ने बोला 2 दिन बाद तुम्हारी गाय तुम्हारे घर आ जाएगी। और सच में 2 दिन बाद मेरी गाय अपने आप ही मेरे घर आ गई। क्या सच में? हाँ बहन, सच में। सरला की बात सुन अहिल्या भी अपनी परात लेकर जगत के पास पहुंची। भाई साहब, इस परात में मैं रोटियां बनाने के लिए जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा कम पड़ जाता है। शायद मेरे घर पे कोई चोर है। जगत ने देखा कि परात में पुराना आटा चिपका है। परात काफी समय से धुली नहीं है, जिसकी वजह से हर बार थोड़ा थोड़ा आटा परात में चिपक रहा है। मैं साफ समझ गया। तुम्हारी इस परात को बहुत प्यास लगी है। यह पानी पीना चाहती है। एक काम करना, आज इस परात को ले जाकर पानी से भर देना। इस परात को रात भर में जितना पानी पीना होगा पी लेगा और तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। जगत के कहने पर अहिल्या ने वैसा ही किया। रात को परात में पानी भरकर रख दिया। रात भर पानी से भीगने पर आटा परात से छूट गया और परात पहले की तरह साफ हो गई। अरे, आज तो मेरा आटा कम नहीं हुआ। इतने दिनों से मैं बहुत परेशान थी, लेकिन इनके बताने भर से ही मेरी परेशानी दूर हो गई। पूरे गांव भर में जगत की बातें फैल गई। एक दिन राजा के सैनिक जगत को ढूंढते हुए जगत के घर आ पहुँचे। क्या जगत तुम्हारा ही नाम है? महाराज ने तुम्हें बुलाया है। महाराज ने बुलाया है? कहीं मैं नई मुसीबत में ना फंस जाऊं। महाराज ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। जगत डरता हुआ उनके साथ चल दिया। सैनिकों ने जगत को राजा के सामने पेश किया। चिंता में डूबे राजा ने जब जगत को देखा तो उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। अरे, हमें देखकर घबराओ मत महाशय। हमने आपकी काबिलियत के चर्चे बहुत सुने हैं। सुना है आप बहुत महान जानकार हैं। देखो, बात यह है, राजमहल से कीमती हीरो का हार चोरी हो गया है और वह हार हमारे लिए बहुत खास है। आप यह देखकर बताइए वह चोर कौन है। हम अभी उस चोर को सूली पर लटकाएंगे। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। अगर मैंने राजा को उस कीमती हार के बारे में नहीं बताया, राजा तो मुझे सूली पर लटका देंगे। राजा की बात सुन जगत चिंता में डूब गया। वह सोचने लगा कि अब इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। अपनी जान बचाने के लिए मुझे कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा। क्षमा कीजिए महाराज, मुझे बस 1 दिन की मोहलत दे दीजिए। मंत्री जी, इन महाशय की खाने पीने की व्यवस्था खास की जाए। ध्यान रहे इन्हें किसी भी चीज की कमी ना होने पाए। चलो, अपनी जिंदगी के 1 दिन तो मिले।
जगत अपने विश्राम गृह में चिंता में डूबा हुआ है। वह इधर से उधर टहल रहा है। बस यह आज मेरी आखिरी रात है और इस आखिरी रात में भी मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं क्या करूं? हे भगवान, इतनी बड़ी मुसीबत में कहाँ नींद आने वाली है। मैं क्या करूं इस नींद के लिए। अरे आ नींदिया आ, कल तो तेरी शामत है। अरे आ नींदिया आ, कल वैसे भी तेरी शामत है। बगल से दो बहनें बिंदिया और निंदिया जगत की बातें सुन रही थी। जब उन्होंने जगत के मुंह से निंदिया का नाम सुना तो वह डर गए। बहन, ये आदमी तो बड़ा जानकार मालूम होता है। ये तो तुम्हारा नाम अभी से लेने लगा। अब कल तो ये बता ही देगा हमारा नाम। उसके बाद महाराज तो हमें सूली पर ही टांग देंगे। हाँ बहन, तुम सही कहती हो। इससे पहले कि ऐसा कुछ भी हो, हमें जाकर इनको सारी बात बतानी होगी। शायद तभी हम बच पाएंगे। हाँ, चलो। तुम कौन हो और इस महल के अंदर कैसे आए? हम राजा की सौतेली बहनें हैं, निंदिया और बिंदिया। वो हार हमने ही चुराया है। इतने बड़े ज्ञानी के सामने हम कहाँ बचने वाले हैं। हमें माफ कर दीजिए महाराज। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बचा लूँगा, पर यह बताओ वह हार कहाँ है? वो हार हमने उत्तर दिशा की ओर बड़ा सा पीपल का वृक्ष है, उसी पीपल के वृक्ष के पास पत्थरों के नीचे छुपाया है। आप वो हार ले लीजिए, लेकिन हमें बचा लीजिए, वरना राजा हमें सूली पर लटका देंगे। अच्छा तो यह बताओ, तुमने उस कीमती हार को क्यों चुराया? राजा हमें राज्य का आधा हिस्सा नहीं दे रहे थे, इसीलिए हमने सोचा कि इस कीमती हार को चुराकर कहीं दूर चले जाएंगे और वहीं अपनी बाकी की जिंदगी बिताएंगे। हमने आपको उस कीमती हार के बारे में बता दिया है। हमारा नाम मत बताइएगा, वरना आपको तो पता ही है राजा हमें सूली पर लटका देंगे। लेकिन तुम्हें चोरी नहीं करना चाहिए था। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमसे गलती हो गई। ठीक है, अब तुम जाओ। अरे वाह, मेरा काम हो गया। महाराज, हार का पता तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त? मैं आपको यह बता सकता हूँ इस वक्त वह हार कहाँ है, लेकिन मैं चोर का नाम नहीं बताऊंगा। वह हार हमारे लिए खास है, वह हमारे पुरखों की देन है। फिलहाल हमें वही हार चाहिए। ठीक है महाराज, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ वह हार इस वक्त कहाँ है। महाराज, उत्तर दिशा की तरफ पीपल का एक बहुत विशाल वृक्ष है। उसके नीचे कुछ पत्थर हैं। पत्थरों को हटाकर देखा जाए, इस वक्त वह हार उन पत्थरों के नीचे है। मंत्री जी, इन महाशय के बताए गए स्थान पर किसी को भेजा जाए। जगत के कहने पर दो सैनिक जगत के बताए गए स्थान पर भेजे गए। जब पत्थर हटाए गए तो सच में उन्हें वही खोया हुआ हार मिल गया। राजा ने वह हार देखा तो जगत के काम से बहुत खुश हुआ। अरे वाह, जितना आपके बारे में सुना था, आप तो उससे भी बड़े जानकार हो। मंत्री जी, जहाँ यह महाशय रहते हैं, वहाँ पर इनका रहने का इंतजाम अच्छा किया जाए। राजा के कहने पर जगत के लिए एक बड़ा सा मकान बनवा दिया गया। उसके बाद जगत अपनी बीबी के साथ अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार कहानी किस्सों के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे। हमारी आज की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको ज्यादा मजेदार लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।